हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह फ्राइडे को, शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए। डूज एंड डोंट्स, अगले 36 घंटे ऐसा क्या हो सकता है लव लाइफ में, किन बातों का ध्यान देना है, क्या अच्छी खबर है, क्या वार्निंग है, ये सब हम देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये दो खूबसूरत से डेक्स यहाँ पर रखे हैं, इन्हीं से हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए इन 36 घंटों में, क्या नहीं करना चाहिए। लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है, लव रीडिंग है, चाहे आप मैरिड कपल हैं, अनमैरिड कपल हैं, सबके लिए है। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होंगी। तो अपने पार्टनर का नाम ले लिया कीजिए किसी भी वीडियो में शुरुआत होते ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 36 आवर्स टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मेरी कोई रीडिंग अपने आप आपके आगे पॉपअप हो तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर छुपी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अगले 36 घंटे लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड, डूज एंड डोंट्स। वन मोर। ओके, ये बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक से है रिकंसिलिएशन, क्लेम दिस एनर्जी, रिकंसिलिएशन। सो गाइस, सबसे पहले क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दोनों मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो पहले पॉजिटिव बताऊं या नेगेटिव बताऊं, एक उंगली सेलेक्ट कीजिए। We'll take 5 more cards. Love reading angels for coming 36 hours. Do's and don'ts. आ गए 5 कार्ड। ठीक है, इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है नरिशमेंट। ओके, तो गाइस सबसे पहले डोंट्स बताऊंगी, क्या नहीं करना है, क्या वार्निंग्स है, ताकि आप सतर्क रहें। फिर हम बताएंगे अच्छी अच्छी एनर्जीज। तो सबसे पहली जो एनर्जी है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप में से कुछ लोगों को भ्रमित किया जाएगा नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा। आपको ऐसा आपका माइंडसेट ऐसा बन सकता है कि आपको शक होगा, आपको इल्यूजन्स होंगे, अलग अलग नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होने वाला है। आपको बार बार ऐसी वाइब्स आएगी जैसे आपका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है, या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या आपका पार्टनर जो है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, या आपका पार्टनर कुछ झूठ बोल रहा है, या आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा रहा है। मतलब जितनी भी आप नेगेटिव चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं वो सारी एनर्जीज़ आपको घेरेंगी। आपको उनके घेरे में नहीं आना है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको तुरंत 3 बार कहना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और यू कैन से स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये आपको बोलना है। इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि इसकी सोल कमज़ोर नहीं है, इसकी सोल हमारे बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। कई बार आपके मन में ये विचार आते हैं और आप ऑन द स्पॉट मैसेज करते हैं अपने पार्टनर को, कहाँ हो। अगर उसने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया, तो वो एनर्जी को और बूस्ट मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आपने पूछा कि मैंने कुछ पूछा है, फिर अगर उसने आपको रिप्लाई नहीं किया तो वो एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ती है बहुत तेज़ी से। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए बड़ी मशक्क़त लगती है, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, बट नेगेटिविटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। कलयुग में हैं हम। एक बात किसी को पता चल जाए, वो मोल्ड होते होते नेगेटिव होते 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 पूरे
ढिंढोरा पीट जाएगा पूरे शहर में। आप पता चला आप बाहर निकले, आपने कहा अरे ये बात कहाँ से आई, ये तो पता ही नहीं कि कहाँ से आई और ये बात बढ़ी कैसे। तो ऐसी सिचुएशन है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर आपको ना बूस्ट भी मिलेगा, आपको फटाफट से कुछ ऐसे साइंस मिलने लगेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ हाँ मेरा शक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं करना है, ये डोंट्स है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने ऐसा किया, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अगर आप कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन की वाइब्स है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और आपके पर्सन सेपरेट हो सकते हैं इसी समय में, 36 घंटे में। ब्रेकअप के साइन हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर आपका उनके प्रति या उनका आपके प्रति हो सकता है। तो ये डोंट्स हैं, ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं और आपको इल्यूजन्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें घेर रही हैं, तो आपको अपने साथ जो पॉजिटिव हुआ है, मतलब उस रिश्ते में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको याद करना शुरू करना है। जब भी आपके साथ ऐसा हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ कि जब भी आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हो कि आपको कोई बात बुरी लग रही है या कोई बात आपको नेगेटिव लग रही है अपने रिलेशनशिप में, ऑन द स्पॉट अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करिए उन यादों में, उन मेमोरीज़ में जो आपकी बेस्ट मेमोरीज़ हैं, जो पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्टेड होती है। ऐसे में जब आप पॉजिटिव होंगे तो अपने आप एनर्जीज़ चेंज होने लगेंगी, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो डोंट्स है, जो आपको नहीं करना है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्टेंस भी मत रखिए। पहले जैसे आप उनको चेज़ करते हो, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक हुआ तो आपने इंस्टा पे मैसेज कर दिया, इंस्टा पे ब्लॉक हो गए तो टेक्स्ट मैसेज कर दिया, बहुत चेज़ किया आपने। पहले उनको स्पाई किया, वहाँ से भी ब्लॉक हो गए तो अलग आईडी बना ली, ठीक है। फिर आपने अपने आप को बिल्कुल से रेजिस्टेंस कर दिया कि अब तो मैं इसका पीछा नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, अब तो मैं इसको बिल्कुल चेज़ नहीं। इतना भी रेजिस्टेंट मत हो जाओ कि उसका कॉल मैसेज आए तो आपका मन ये करे कि यार छोड़ो, भाड़ में जाए, मेरे से अब मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये भी डोंट्स है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आप कमेंट भी मेरे पढ़ते होंगे कि मैम कॉल तो आ रही है बट हम उठाना नहीं चाहते, या हम जानबूझकर नहीं उठा रहे हैं, या अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करता रहे कॉल, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत परेशान किया तो अब मेरे को भी बात नहीं करनी है। ये कमेंट्स होते हैं। तो देखिए, एक अंदर एक दर्द तो रहता ही है कि मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आपको भी पता है कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तभी तो आप रीडिंग्स देख रहे हैं। तो अगर आप रह नहीं पा रहे, उनकी एनर्जी भी देख रहे हैं और उनका फ़ोन आ रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपके रिश्ते को खोखला करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो उन्होंने किया वही आप करेंगे, तो फिर आप दोनों में डिफरेंस क्या है ना। सो ऑलवेज़, हाँ, आप ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, लेकिन कंफर्टेबल रहिए कि हाँ ठीक है, हेलो, कैसे हो, क्या हो, सब मस्त, गुड, बाय। इतना भी आप कर देते हो ना, तो आप तो अपनी तरफ से आपने रिप्लाई कर दिया, सामने वाले को ये लगेगा कि यार इसको क्या हो गया। थोड़ा उसको भी अपने बारे में सोचने दो, थोड़ा तुम भी मिस्टिकल रहो। मिस्टीरियस वो रहते हैं, आप उनके बारे में हमेशा फाइंड आउट करते हो, थोड़ा सा आप भी मिस्टीरियस रहो, आपके बारे में भी उनको सोचने का टाइम मिलेगा। हर यार इसको चेंज क्या हुआ, क्यों हुआ चेंज, 75 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, है ना। तो मज़ा लो, क्या ज़रूरत है अपने बारे में सारा चिट्ठा खोल कर रखने की। तो ये दो एनर्जी नेगेटिव है। थोड़ा सा एक और वाइब्स है यहाँ पे, स्मोकिंग एनर्जी है, जैसे राहु की एनर्जी होती है, भ्रम, कोई भ्रम है आपको, वो भ्रम बूस्ट मत करिए। कई लोग होते हैं जिनका रिलेशनशिप अभी बिल्कुल बेसलेस है, अभी आपको ना उसने अपने घर में इंट्रोड्यूस किया, ना आपको पब्लिकली उसने इंट्रोड्यूस किया, बट आपने उनको अपना पति या पत्नी के रूप में मान लिया। अब आपके मन में एक भ्रम बन गया कि मैं उसका वाइफ हूँ, या मैं उसकी वाइफ हूँ, या मैं उसका हस्बैंड हूँ, और आपने उस भ्रम को बूस्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या है, जब बाद में आपको धक्का मिलता है कि अरे उसने तो मना कर दिया शादी से, फिर आपको तकलीफ़ होती है, फिर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि अरे मैंने तो उसको अपना पति माना था या अपनी पत्नी मान लिया था,
मैं तो इस हद तक चला गया था या चली गई थी कि मेरा तो उसकी ज़िंदगी के अलावा उसके अलावा और कोई है ही नहीं। मैंने तो इतने ऑप्शंस आए मेरे पास, बट मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और जिस व्यक्ति के लिए किया, जब वो आपसे पलट के बोलेगा या बोलेगी कि मैंने थोड़ी बोला था तुझे कि तू मत मूव ऑन कर, मैंने कभी बोला तुझे कि मैं तेरा पति हूँ या पत्नी हूँ, फिर वो चीज़ आपको हर्ट होगी। तो भ्रम में मत रहो, जो भी है क्लियर रखो। रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। आपका भाई है, आपको पता है कि वो आपका भाई है। आपकी बहन है, आपको पता है कि वो आपकी बहन है। आपकी माँ पिता, आपको पता है कि वो आपके माता पिता हैं। इसी तरह रिलेशनशिप भी क्लियर रखो। दुनिया को पता होना चाहिए डंके की चोट पे कि हाँ मैं हूँ इसकी, या हाँ वो है मेरा। तो जब आप क्लियर हो तो सामने वाला भी क्लियर होना चाहिए। जहाँ सामने वाला टाल मटोल करे, छुपाने की कोशिश करे, छोड़ो उसको, ऑन द स्पॉट छोड़ो। भैया तेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि तू मुझे एक्सेप्ट कर ले, तो तू किस खेत की मूली है, फिर जा हट, अपना काम कर। सिंपल रखो, क्लियर रखो। जितना क्लियर रहोगे लाइफ में उतनी कम तकलीफ होगी। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ तकलीफ़ भर भर के आएगी। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये भी आपको यहाँ गाइड किया जा रहा है। तो ये 3 डोंट्स हैं। ये नहीं, एनर्जी नेगेटिव है जो मैंने आपको बता दी, बाकी सारी एनर्जी पॉजिटिव है। यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं। पॉजिटिव एनर्जी पे आते हैं। सबसे पहला ही मैसेज है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपके पार्टनर आपसे बहुत 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 दिल से बात करना चाहते हैं। बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग इनको फील हो रहा है आपके लिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो इन्होंने अपने दिल में दबा कर रखे हैं, अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये वाइब्स है। सेकेंडली, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल है। तीसरा, रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस आ सकते हैं। आपका चाहे एक्स पार्टनर हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप सिचुएशन में हो, वापस आएंगे। साथ ही साथ ये एफ़र्ट्स लगाएंगे। अभी तक आपने एफ़र्ट्स लगाया, अब ये एफ़र्ट्स लगाएंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस कुड बी द वन, यही वो शख्स है जो मेरे लिए बना है या बनी है। तो ये अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। इनको ये भी रियलाइज़ होगा इन 36 घंटों में कि आप बहुत प्योर सोल हो, आपको हर्ट करके ये खुश कभी नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। साथ ही साथ आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे और आपकी केयरिंग नेचर को, आप उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। सो ये थी गाइस कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी, डूज एंड डोंट्स। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।